ऊंची दरख्तों और लढ़कती हुई पहाड़ियों की दरमियान बसी हुई एक पुरानी गांव में अलियास नाम का एक आजिज लकड़ी काटने वाला रहता था। उसकी दिन जंगल की परसकून सोहबत में गुजरी, जहां वो छतरी की नीची मेहनत करता, अपनी साथी देहातियों को गर्मी फराहम करने के लिए लकड़ी काटता। अलियास के पास एक प्यारी कल्हाड़ी थी जिसे नस्ल दर नस्ल तकसीम किया जाता था। उसका लकड़ी का हिंडल और चमकता हुआ बलीड उन गन्नत दरख्तों की कटाई की कहानियां सुनाता था। एक मनहूस सुबह जैसी ही अलियास जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, सूरज की रोशनी ने उसकी आंखों को अपनी लपेट में ले लिया। एक परासरार सुनहरी चमक एक दरख्त से ढकी हुई थी। उसकी छाल कीमती धात की तरह चमक रही थी। हैरान होकर अलियास मेहतात अंदाज में उसके पास पहुंचा और हैरान रहकर दरियाफत किया कि दरख्त मकमल तौर पर सोने का बना हुआ है। उसने चमकती हुई तनी को छूती ही हुआ जादू से गूंग उठी। अलियास की दरियाफत का कलाम जंगल की आग की तरह फैल गया। इस लालची बैरन के कानों तक पहुंचा जो पड़ोसी ममालिक पर हुकूमत करता था। लालची दिल से कारफरमा बीरन ने सोने की दरख्त को काटकर उसकी महल में पहुंचाने का मुतालिबा किया। हचकचाती हुई अलियास ने अपनी आबाई कल्हाड़ी उठाई। उसका बलीड अब जादुई दरख्त को उसकी जड़ों से अलग करने के लिए तैयार है। फिर भी जैसी है जंगल में पहली हड़ताल की गोंग सुनाई दी, अलियास की जहन में एक आवाज गूंगी। जंगल की कदीम रूह बोली, उसी दोबारा गौर करने की ताकीद की। इसने इंकशाफ किया कि सोना जंगल के लिए एक जादुई तहफ़्फ़ुज़ था और उसका नुकसान तबाही लाएगा। अपनी लोगों के साथ वफादारी और फतरत की मुक़द्दस फ़र्ज की दरमियान पहुंची हुई अलियास ने एक समझौता किया। बड़ी महारत के साथ उसने अपनी कल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए सुनहरी छाल की एक छोटी सी हंसी को एहतियात से तराश लिया। बाकी को जंगल की हिफाजत के लिए छोड़ दिया। गांव वापस आकर अलियास ने सोने का टुकड़ा बैरन को पेश किया, जो नाखुश होने के बावजूद उसकी खूबसूरती पर हैरान था। अलियास की दानशमंदी और जंगल और उसकी आबाई कल्हाड़ी की दरमियान सूफियाना बंधन का एहतराम अफसानवी बन गया। सुनहरी टकड़ी ने गांव की हाल को सजाया, एक याद दहानी की बाज औकात इंसान और फितरत की दरमियान नाजिक तवाज़ुन में हम आहंगी पाई जाती है।